एक साल, सिर्फ एक साल चाहिए आपको अपनी पूरी जिंदगी बदल लेने के लिए, फॉर द बेटर ऑफ कोर्स। और ये मैं खुद एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि पिछले एक साल में मैंने 5 ऐसे डिसीजंस लिए जिससे मेरी लाइफ यहाँ थी, यहाँ पहुँच गई। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं लाइफ में, तो ये 5 चीज़ें करना ना भूलिएगा। तो ये 5 चीज़ें हैं क्या, इनको जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हे देयर, मेरा नाम आयुषी माथुर है और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और एक बिजनेस ओनर हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या सेल्फ एस्टीम आपकी थोड़ी डगमगा रही है, तो मुझे रीच आउट करना ना भूलें। मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर पाऊंगी जो भी आपके लाइफ चैलेंजेस हैं उसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ट्रेन कर रही हूँ और कोच कर रही हूँ हम जैसे लोगों को जिन्हें कभी कभी कॉन्फिडेंस के लिए बूस्ट चाहिए होता है। उसके लिए आप लिंक ढूंढ सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड यू कैन बुक अ कॉल विथ मी। तो आगे देखते हैं कि ऐसे 5 डिसीजंस क्या है जो आप ले सकते हैं इस साल, आने वाले साल, ताकि आपकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाए। पहला, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब वेट ट्रेनिंग। रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है आपको वेट्स से वर्कआउट करने में, तो ज़रूर करिए, क्योंकि मैं पिछले साल अक्टूबर से वेट ट्रेन कर रही हूँ और उसकी वजह से मुझे कई फायदे हुए हैं लाइफ में। सबसे पहले तो मेरी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो गई, तो अब मैं एडवेंचर्स पे जा सकती हूँ बिना थके, जैसे हाइकिंग, ट्रैकिंग, राइट। और मैं थकती नहीं हूँ। मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ अपना शहर, मैं नए लोगों से मिल सकती हूँ, ट्रैवल कर पाती हूँ, काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस ऐसे कर पाती हूँ जिसमें हमें कभी कभी थकान हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ बढ़ गई बहुत ज़्यादा। स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से घर पे कुछ भी काम हो, फंक्शनल काम हो, कुछ उठा के इधर उधर रखना है, वो भी कर पाती हूँ मैं, तो दैट बूस्ट योर ईगो फॉर श्योर। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लग जाओगे ना, आपका पोस्चर करेक्ट हो जाता है। हम सब इतने सालों से डिजिटल डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं, हम ऐसे हो गए हैं, हम सब ऐसे झुक के लैपटॉप पे, फोन्स पे लगे रहते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मसल बिल्डिंग करने लग जाएंगे, तब आपका पोस्चर करेक्ट हो जाता है और उस वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज तो सुधरती है ही, आपका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट कर जाता है। आप कभी भी किसी जिम ब्रो से मिले हैं जो कॉन्फिडेंट ना हो? इसीलिए होते हैं वो कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनकी मसल्स आ जाती है, एक तो वो अपने बॉडी से प्यार करने लग जाते हैं, ऑल्सो उनका पोस्चर बेहतर हो जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर ट्राई करिए। दूसरी चीज जो मैंने की वो है सेइंग नो, सेटिंग बाउंड्रीज। मैंने ना बाउंड्रीज सेट करना चालू कर दिया हर किसी के साथ, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी। अब मुझे समझ में आ गया कि अगर कोई भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है, मेरी मेंटल हेल्थ को ट्रबल कर रही है, तो उसको मैं मना कर देती हूँ, भले ही उस वजह से किसी और को थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हो। हम ना बचपन से एक पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड बना लेते हैं कि हमें हर किसी को हाँ कहना है ताकि उसको बुरा ना लग जाए, ताकि वो हमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन इस पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड में हम ये भूल जाते हैं कि जब हम हर किसी को हाँ बोल देते हैं, हम खुद को हाँ नहीं बोल पाते। हमारे पास हमारे लिए टाइम नहीं रहता है, हमारे पास उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता है जो हम सिर्फ हमारे लिए करना चाहते हैं, जैसे जर्नल करना, टाइम निकाल के गाने सुनना, कोई किताब पढ़ना। अगर मैं हर किसी की मदद करने में या फिर हर किसी की कोई भी छोटे से फेवर पूछने पे भी हाँ कहते रहूँगी, तो फिर मैं अपने लिए टाइम कब निकालूंगी? आई लव टू हेल्प पीपल। मैं ये नहीं कह रही कि आप कंप्लीटली सबको मना करने लग जाएं, लेकिन हर चीज़ को थोड़ी देर के लिए हाँ करने से पहले सोचिए, क्या वो आपकी मेंटल हेल्थ पे नुकसानदायक चीज़ है? क्या आपके लिए वो टैक्सिंग है? हो सकता है आप बर्नट आउट फील कर रहे हो, आप बहुत थके हुए हो, आपका बहुत हेक्टिक वीक गया, लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड ने आके पूछा कि प्लीज़ यहाँ चल ले, आज मुझे वहाँ जाना है ज़रूरी। आप जाओगे, लेकिन आप और थक जाओगे, आप खुद के लिए रेस्ट करने के लिए समय नहीं निकाल पाओगे। तो सोच समझ के डिसीजंस लें एंड से नो विदाउट हैविंग गिल्ट। तीसरा पॉइंट जो
सेकंड पॉइंट के कॉन्ट्रडिक्टरी है, वो ये है से यस टू मोर अपॉर्चुनिटीज। इस साल ना मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को हाँ बोला और उससे मुझे बिजनेस में तो फायदा हुआ ही, मेरी पर्सनल ब्रांड में भी फायदा हुआ। बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हुई मैं, जुड़ी मैं, उनसे सीखा मैंने उन्हें कुछ सिखाया। बहुत लाइफ बेटर हुई है मेरी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे आई मेरे, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आई मेरी लाइफ में, जैसे कि बिग ब्रेन के लिए काम करना, मास्टर्स यूनियन में जाके वहाँ पे 4-5 दिन बिताना। बहुत सारी ऐसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई मेरे पास, जिनके लिए मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो मैंने पहले कभी नहीं की थी, लेकिन बिना सोचे समझे मैंने वहाँ पे हाँ कह दिया। और ये सारी चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद रही मेरे लिए, बिकॉज अब मेरा नेटवर्क तो बढ़ ही गया है, मेरी नॉलेज भी बढ़ गई है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है कि हाँ मैं जाके 500 लोगों के सामने अपने बारे में बात कर सकती हूँ। अब एक बड़े चैनल में जो मिलियन सब्सक्राइबर्स पे है, वहाँ जाके वीडियोस क्रिएट कर सकती हूँ। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही हो जिसमें आपको डर लग रहा हो, हिचक हो रही हो, तो ज़्यादा ना सोचें, हाँ कह दे। अपने आप आपका दिमाग आपको हेल्प करेगा वो कॉन्फिडेंस ढूंढने में जो आपको चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी को लिव करने के लिए। फोर्थ डिसीजन दैट आई टुक व्हिच वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वाज कंटिन्यूइंग एजुकेशन। मतलब मैं पढ़ाई में वापस चली गई। 6 साल काम करने के बाद कॉलेज से निकलकर मैंने सोचा कि अब ना मुझे पढ़ना है। और एक्चुअली 6 नहीं, मैंने पढ़ना चालू कर दिया था 2021 में ही फिर से, लेकिन इस फील्ड से रिलेटेड और पढ़ना चालू किया मैंने 2022 में। और फिर मैंने सोच लिया मैं कोर्सेज के बाद कोर्सेज करते ही रहूँगी किसी ना किसी फॉर्मेट में, क्योंकि लर्निंग ना नेवर स्टॉप्स। लोग बोलते हैं ना कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, इवन आप 80 साल के हो जाओ और बहुत वाइज हो जाओ, दुनिया में इतना कुछ है सीखने के लिए, इतना कुछ है जानने के लिए। और ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे तो बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा हैक ना नॉलेज है। जब आपके पास बहुत सारे फील्ड्स की या फिर अपनी ही 2-3 फील्ड्स की अच्छी नॉलेज हो ना, आप किसी भी इवेंट में चले जाएं, आप कहीं भी किसी भी जने से मिल लें, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ होगा, किसी की कॉन्वर्जेशन में वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ होगा। तो बुक्स पढ़ते रहें, कोर्सेज ऑनलाइन करते रहें। अब तो ऑनलाइन इतना आसान हो गया है कोर्सेज ढूंढना और करना। कोर्सेज ट्राई करते रहें, लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहें। कोशिश करें कि एजुकेशन अपनी कंटिन्यू कर पाए, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो, डिग्रीज हो, क्रेडेंशियल्स हो, कुछ भी हो, बढ़ाते रहें टिल द टाइम यू कैन अफोर्ड इट। 5वीं ऐसी चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी ना ये साल, वो थी मैनिफेस्टेशन में बिलीव करना। मैनिफेस्टेशन मैं हमेशा से बोलती हूँ कि सिर्फ ना सोच के कुछ नहीं मिलता है, वो सच है। सिर्फ अगर आप सोचते रहेंगे कि काश ये मेरा हो जाए, काश ये मैं हासिल कर लूँ, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन तब काम करता है जब आप सोचें, आप अपने आप को बिलीव करवाएं कि हाँ ये मेरे साथ पॉसिबल है। और वो बिलीव करवाने के लिए खुद को ना आपको अपने सेल्फ डाउट से, लिमिटिंग बिलीफ से ऊपर उठना पड़ता है। 2 मैनिफेस्टेशंस ऐसी की थी मैंने इस साल, जो दोनों सच हो गई। पहली मैनिफेस्टेशन थी कि मैं एक ऐसी रिलेशनशिप में होना चाहती हूँ जिसमें आई फील कंप्लीट, आई फील लव्ड, हर्ड एंड सीन फॉर एग्जैक्टली हु आई एम। एंड वो सच हो गई इस साल। और वो इसीलिए हो पाई क्योंकि अब तक, इस साल से पहले तक ना, मैं बिलीव करती थी कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि लोग मुझे मेरे लिए लव कर पाए, अप्रिशिएट कर पाए। जब तक मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं उस लायक हूँ, तब तक मुझे वो मैनिफेस्टेशन मिली भी नहीं। तो मैंने पहले वो सेल्फ डाउट्स और लिमिटिंग बिलीव्स ओवरकम किए, तब जाके आई अट्रैक्टेड सच पीपल इन माई लाइफ who looked at me, who see me for who I am and appreciate me, love me for who I am. दूसरी चीज जो मैंने मैनिफेस्ट की वो था मेरा कोचिंग बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट बनाना, कि कोचिंग बिजनेस भी चलते जाए, मुझे क्लाइंट्स मिलते जाए और मैं कोर्सेज बनाते जाऊं। वो भी हो गया दिसंबर तक, वो भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। कैसे? क्योंकि उसमें मैंने सोचा
कि ऑब्वियसली मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, इतनी जान लगा के मैं कोचिंग कर रही हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे साथ कुछ बुरा हो। ये जब मैंने मान लिया और जान लगा के काम करती रही कोचिंग में, तो वो भी सच हो गया। तो मैनिफेस्टेशन में बिलीव ज़रूर करिए, लेकिन उसके साथ साथ हार्ड वर्क करते रहिए। और मैनिफेस्टेशन का ये मतलब नहीं कि आप डेस्परेट हो जाएं कि ओ ये तो चाहिए और आप रोज़ ऐसे सोचने लग जाए कि ओ ये क्यों नहीं मिल रहा मुझे, ये क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। मैनिफेस्टेशन का मतलब एक और भी होता है, वो है लेटिंग गो एंड लेटिंग गॉड और लेटिंग यूनिवर्स। जो भी आपकी स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, आप लेट गो करिए। आप पहले बिलीव करिए, लेट गो करिए एंड लेट द यूनिवर्स डू इट्स मैजिक। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के एंड पर, और ये 5 वो चीजें थी जिसने मेरी जिंदगी तो बदल दी। अब मैं आपको बताऊं जिंदगी कैसे बदली मेरी। मैं बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हूँ, जितनी नहीं थी लास्ट ईयर 2021 दिसंबर में। मैं खुश हूँ, मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं लव्ड हूँ, मैं अपने आप से लव्ड हूँ और दूसरों से भी लव्ड हूँ। और मेरा करियर ग्रोथ भी हो रहा है, हेल्थ भी बेटर हो रही है, मेंटल और फिजिकल। ये सारी चीज़ें आई एम श्योर हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं एक खुश हैप्पी जिंदगी जीना, और वो तभी होता है जब हम अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेते हैं, अपने कंट्रोल में लेते हैं। टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपके पास हमेशा कंट्रोल है अपनी ज़िंदगी बदलने का। तो आज ये डिसीजन ज़रूर लीजिए कि अगले 1 साल में आप भी अपना कंप्लीट लाइफ बदल लेंगे फॉर द बेटर। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वो 5 क्या चीज़ें हैं जो आपने डिसाइड की हैं करने की in the next 1 year. I would love to know that, and I'll see you in the next video.